रेखा गुजर जी का कमेंट आया है फर्स्ट पेपर वाली स्ट्रेटेजी के नीचे कि मैडम मैंने लक्ष्मी नारायण या कौन से तो सर का मैं कमेंट लगा दूंगी ऊपर, इन सर के नोट्स खरीदे हैं तो क्या मेरे लिए नोट्स काफ़ी हैं या फिर मुझे कोई और किताब भी खरीदनी है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं ज़्यादा कुछ और नहीं पढ़ सकती तो ये काफ़ी है क्या। तो एक वो पॉलिटिकल साइंस से है तो मैंने पहली चीज़ तो मैं पॉलिटिकल साइंस से हूँ नहीं तो मैंने नोट्स नहीं देखे हैं सर के। और दूसरी चीज़ मैं इतना कहूँगी कि अगर किसी कोचिंग ने सर के नोट्स अगर आपने खरीद रखे हैं तो हर एक सब्जेक्ट वाला, जो यहाँ पॉलिटिकल साइंस की बात नहीं हो रही है, ज्योग्राफी की भी बात हो रही है, कोई भी सब्जेक्ट वाला, हिंदी वाला हो चाहे कोई भी, अगर आपने एक कोचिंग से नोट्स मतलब कोचिंग की है उसके नोट्स हैं या फिर किसी कोचिंग के नोट्स आपने ऑनलाइन मंगवाए हैं या फिर ऑनलाइन कोर्स के थ्रू आपने नोट्स लिए हैं, तो मैं ये कहूँगी कि आपके पास नोट्स अगर कोई कोचिंग वाला देता है तो वो पूरे सिलेबस को उसमें करवा कर देता है। अगर सिलेबस की सारी चीज़ें उसमें हैं तो वो नोट्स आपके लिए काफ़ी होंगे। आप लोगों की बातों में मत आओ, आप हर जगह अपने सोर्सेज ढूंढने की कोशिश मत करो कि इस टीचर ने ये बता दिया तो ये पढ़ लूँ, वो बता दिया तो वो पढ़ लूँ, इस लड़के ने तो ये बताया है और उसका पिछली बार सिलेक्शन हुआ था उसने वो बताया है। नहीं, मैं बार बार कहती हूँ ये गलतियाँ मत करो और ये क्वेश्चंस भी मत पूछो। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि आप जो आपके पास संसाधन है उन पे विश्वास करो। 100 लोगों की वीडियो देखकर 100 तरह से दिमाग को टेंशन में डालने से अच्छा है कि जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है उस पर विश्वास करो और उसी में से पढ़ो। आप बार बार उसको पढ़ो। देखो जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे ना अपने 150 और 75 क्वेश्चन जो आएंगे उस मतलब 100 और 75 क्वेश्चन जो आएंगे, सॉरी 150 और 75 क्वेश्चन जो आएंगे उसमें से हमें 100 में से 100 नंबर नहीं लाने हैं। किसी भी एग्जाम में इतने नंबरों पे सिलेक्शन नहीं होता है, हमें एक नॉर्मल नंबर लाने होते हैं। तो ये नहीं है कि एग्जाम में आया हुआ हर एक क्वेश्चन हमें आना चाहिए, हमें तो 100 में से मतलब पूरे में से पूरे 450 में से 450 नंबर लाने हैं। नहीं, 300 नंबर तक ले आते हैं अपन तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो हमारा मकसद ये होना चाहिए कि जो सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है ना उनको हम इतना पढ़ लें, उनको हम बार बार पढ़ लें कि भाई अगर इन नोट्स में से कुछ आया तो मैं छोड़ूंगी नहीं और बाकी आए उनको मैं छेड़ूंगी नहीं। हमारी गलती वहाँ नहीं होती कि हमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, हमने वो कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो हमने आज तक किसी बुक या नोट्स में पढ़ा ही नहीं है तो कोई बात नहीं है, छोड़ दीजिए उसे। हमारे से गलती वहाँ होती है कि वो क्वेश्चन जो हमने पढ़े होते हैं लेकिन एग्जाम के टाइम पे हमें एग्जैक्टली उनका आंसर याद नहीं आता है और वहाँ पे हम गलती करते हैं कन्फ्यूज़न में। तो उनमें से जैसे 50 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें आ भी रहे हैं और जो हमें नहीं भी आ रहे कि हमें यार पढ़ा तो था यार इसका आंसर शायद तो ये था, शायद ये था, और ऐसे करते करते हम बहुत सारी नेगेटिव मार्किंग कर देते हैं। तो मैं इतना कहूँगी जो संसाधन आपके पास हैं सिर्फ उनमें से पढ़ो और उनको पढ़ो और इतना पढ़ो कि जो आपके पास है ना उसमें से अगर कुछ आया तो मैं नहीं गलत करूँगी। जब हमने मतलब मैंने प्री की कोचिंग ली थी आरएस की तो सर कहा करते थे कोचिंग वाले कि इनमें से आप ये धारणा रखो कि इन नोट्स को इतना रट लो कि इनमें से आया तो छोड़ूंगा नहीं और बाकी क्वेश्चंस को छेड़ूंगा नहीं। तो मैं उस चीज़ में बिल्कुल विश्वास करती हूँ कि जो चीज़ें आपके पास हैं उनको बार बार पढ़ो, मल्टीपल रिवीजन करो, उनको रट डालो क्योंकि सिलेक्शन लगभग 60% 70% नंबरों पे हो जाता है। 100 में से 100 हमें कहीं भी किसी भी एग्जाम में नहीं लाने, टॉप नहीं करना, आपको सिर्फ आपको पास होना है, नौकरी लगनी है ना। तो जो है आपके पास अगर सिलेबस की सारी चीज़ें, ये नहीं है कि भाई आउट ऑफ सिलेबस है या सिलेबस के कुछ टॉपिक्स उनमें है ही नहीं, अगर सिलेबस के सारे टॉपिक हैं तो आप सिर्फ उन्हें ही पढ़ें, सिलेक्शन ज़रूर होगा। 100 चीज़ों पे विश्वास मत करो, जो चीज़ें हैं, जो चीज़ आपके पास है या जिस टीचर पे आप विश्वास करते हो उसकी चीज़ों को पढ़ लो और बार बार पढ़ लो, उनको रट डालो, ठीक है।